हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 का एक चैप्टर है चावल की रोटियां, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक नाटक है जिसके पात्र हैं कोको, निन्नी, तिनसु, मिमी, उबातुन। कोको 8 साल का एक वर्मी लड़का है, निन्नी 9 साल का एक वर्मी लड़का है, तिनसु 8 साल का वर्मी लड़का जो कि कोको का दोस्त है, मिमी 7 साल की वर्मी लड़की कोको की दोस्त, उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। पर्दा हटता है और उस पर कोको दिखाई देता है। कोको कहता है, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने मेरे लिए क्या बनाया नाश्ते में। और वह अलमारी की तरफ जाता है। उसे 4 रोटियां चावल की दिखाई पड़ती हैं। कोको, आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा। इतने में निन्नी आती है। कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ निन्नी। कोको कहता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ निन्नी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। और वो क्या करता है, कोको उन रोटियों को छिपा देता है। उसके बाद दरवाज़ा खोलता है। निन्नी कहता है, क्या तुम ये भूल गए हो कि परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है? कोको, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। निन्नी कहता है, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। लेकिन क्या होता है, वो रेडियो पे जो न्यूज़ है उसके बारे में नहीं सुन पाते हैं और वो वहाँ से जो निन्नी है चला जाता है। कोको क्या कहता है कि ठीक है, फिर मिलेंगे। निन्नी तेज़ी से उसके घर से चला जाता है। कोको अब गहरी सांस लेता है। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। जैसे ही वो बैठता है वैसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है और इस बार कौन है? मिमी। कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। वो फट से क्या करता है, अपनी रोटियों को छिपा देता है। मिमी कहती है, मिमी, कोको, दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? दरवाज़ा खुलता है। मिमी, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बना के रखी हैं। कोको कहता है, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, नहीं। मिमी कहती है, बहुत बुरी बात है। मिमी गरम गरम पापड़ निकालती है और खाने लगती है चाय के साथ। और मिमी कहती है, तुम तो चाय पियोगे नहीं, तुम्हारा तो पेट भरा है। कोको मन ही मन बोलता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ की आवाज़ न सुनाई दे। और इस तरीके से बैठकर जो मिमी है चाय पीने लगती है। इतने में तिनसु आता है। तिनसु आता है, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाता है और वो तिनसु आ जाता है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां उसने ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु को भी फिर वो चाय देते हैं और वो चाय पीता है। बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है कि जो इस वक्त यहाँ पर आ गया। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, क्योंकि उसको पापड़ खाने को नहीं मिलता। तिनसु को फिर आवाज़ आती है उसके पेट से गुड़गुड़ की, तो तिनसु बोलता है कि आवाज़ कैसी है? मिमी बोलती है कि एक चूहे की आवाज़ है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी को बहुत तेज़ भूख लग रही है उसको और उसका पेट गुड़गुड़ा रहा हो। मिमी, अच्छा, ये तुम्हारे पास फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल
उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है और वह उठने लगती है। इतने में कोको कहता है, नहीं नहीं, ये फूल उसमें मत रखो, ये फूल मेरी माँ को इन फूलों से एलर्जी है। जब भी वह ये फूल देखती हैं उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। इतने में फिर वो बैठता है और तिनसु चला वहाँ से, मतलब फूलों को वापस ले जाने के लिए बोलता है। कोको फिर क्या करता है, चैन की सांस लेकर अपने आप बोलता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े, क्योंकि वह झूठ बोलता है कि उसकी माँ को एलर्जी है। फिर तब तक आवाज़ दस्तक होती है। तब तक कौन आता है? कोको पूछता है कौन? तो अब इस बार कौन आता है? उबातुन आता है। मिमी दरवाज़ा खोलती है, कहती है, आओ चाचा आओ। मिमी कहती है, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज़ नहीं, और वो उनको चाय पिलाती है। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन, अभी नहीं किया, चाय की दुकान पे जाकर कर लूँगा, ऐसा उबातुन बोलते हैं। मिमी कहती है, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, मुझे लगा, उबातुन बोलते हैं कि मुझे थोड़ी उसके भूख की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उबातुन कहते हैं कि मुझे लगा कि किसी के पेट में भूख लगी है और भूख से पेट जो है कुलबुला रहा है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन बोलते हैं, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर। हाँ, वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के ऊपर जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। कोको ने क्या किया था? रोटियों को किस में छुपा दिया था? फूलदान में। अब जब फूलदान लेकर जा रहे हैं तो उसमें वो रोटियां भी जा रही हैं। तो मिमी और तिनसु बोलते हैं, गुड बाय चाचा। तो कोको कहता है, गुड बाय चाचा, और मन ही बोलता है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। इस तरीके से उसकी रोटियां भी चली जाती हैं और वो नहीं खा पाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास खाने की कोई भी चीज़ है तो उसे हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। थैंक यू।